भारतीय महारानियां हमेशा से ही बहादुर, पराक्रमी और सहनशील रही है, जिनमें से बहुत सारे महारानियां युद्ध में प्राण भी दे चुकी है और उन वीरांगनाओं को लोग आज भी याद रखते हैं और उनके किस्से इतिहास में दोहराते रहते हैं। पिछली रानी की वीडियो में आपने देखा है 7 बहादुर महारानियों की बहादुरता की कहानियाँ और जिस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ऐसे ही और 7 भारतीय महारानियों की बहादुरता जिन्हें लोग आज भी याद रखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, जीजाबाई। जीजाबाई का जन्म 1594 में मराठा के सिंदखेड शहर में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध मराठा सरदार थे और लखोजी जादव राव के नाम से सम्मानित थे। उनके माता का नाम था मलासाबाई। जीजाबाई के पिता अहमदनगर में निजाम शाही की सेवा की और एक उच्च पद पर विराजमान थे। बाद में जीजाबाई की शादी वहां के सेनापति शाहजी भोसले के साथ हुआ। शाहजी और जीजाबाई की 8 बच्चे थे, जिनमें से 6 बेटियां और 2 बेटे थे। उनके 2 बेटों में से शिवाजी एक था। शादी के कुछ समय अच्छे से बीतने के बाद जीजाबाई के पति और जीजाबाई के पिता में अनबन शुरू हो गए। जीजाबाई के पिता उनके पति से बदला लेने के लिए मुगलों की सेना में जाकर जुड़ गए। ऐसी परिस्थिति में जीजाबाई को उन दोनों में से किसी एक को चुनना था, लेकिन जीजाबाई उनके पति के साथ खड़ी रही और अपने पति के साथ शिवनेरी की किले में रही। जीजाबाई के पिता और जीजाबाई के पति दोनों ने ही अलग अलग शासकों की सेवा की, लेकिन जीजाबाई मराठाओं के द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र राज्य के लिए तरस रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने हर एक गुण देकर बड़ा किया और शिवाजी बड़े होकर अपने मां के मार्गदर्शन पर एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। नंबर 6, चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। वो अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में माहिर थी और सितार बजाना और फूलों को रंगना उनका शौक था। एक गठबंधन नीति के बाद चांद बीबी की शादी बीजापुर सल्तनत की अली आदिल शाह प्रथम के साथ हुआ, लेकिन बाद में उनकी पति की मृत्यु के बाद कई सेनापतियां बीजापुर की शासक बने, लेकिन सबसे आखिर में उन्होंने सबको हराकर अपने छोटे से बेटे बहादुर शाह को वहां की शासक के रूप में घोषित कर दिया। नवंबर 1595 में मुगलों ने अहमदनगर पर हमला कर दिया, लेकिन चांद बीबी ने बड़े ही बहादुरता से अपनी सेना का नेतृत्व किया और अहमदनगर किले को मुगलों से बचा लिया। बहुत समय बाद मुगलों की तरफ से दनियाल ने उनके किले पर फिर से आक्रमण किया, मगर चांद बीबी ने युद्ध को छोड़कर इस बार उनसे बातचीत करके सलाह परामर्श करनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है किसी ने ये खबर फैला दी कि दनियाल के साथ बातचीत करने की वजह से चांद बीबी उनके साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से चांद बीबी को उनकी क्रोधित सैनिकों की भीड़ ने मार डाला। नंबर 5, कित्तूर रानी चेन्नम्मा। कित्तूर रानी चेन्नम्मा वर्तमान की कर्नाटक की कित्तूर रियासत की रानी थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 में हुआ था। कर्नाटक की बेलगावी जिले में ककाती नाम की एक छोटे से गांव में। वो लिंगायत समुदाय से थी और उन्होंने छोटी सी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया था। उनकी शादी 15 साल की उम्र में देसाई परिवार के राजा मल्ला सरजा से हुआ। 1824 में अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ कित्तूर राज्य को संभाला, लेकिन
कुछ समय बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। अपने पति और बेटे दोनों की मृत्यु की वजह से उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया और वहां की उत्तराधिकार के रूप में घोषित किया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहाने से शिवलिंगप्पा को निष्कासन का आदेश दिया और उनके गहनों और खजानों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने 20,797 पुरुष सैनिक और 437 तोपों के साथ अंग्रेजों पर हमला किया। पहले दौर में ब्रिटिश सेना भारी मात्रा से हार गए और उनके 2 अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने इस समझ के साथ उन दोनों को रिहा कर दिया कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी युद्ध में रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद उन्हें बैलहोंगल किले में रखा गया, जहां पे 2 फरवरी 1829 में रानी चेन्नम्मा की मौत हो गई। नंबर 4, माई भागो। माई भागो, जिन्हें माता भक्त कौर के नाम से जाना जाता है, वो एक सिख महिला थी जिन्होंने मुगलों की सेना के खिलाफ सिख सैनिकों का नेतृत्व किया। वो एक कुशल योद्धा थे और सिख धर्म में संत के रूप से प्रतिष्ठित थे। माई भागो का जन्म पंजाब में वर्तमान के तरन तारण जिले में चबल कलान नाम के एक गांव में हुआ था। माई भागो के पिता मालो शाह गुरु हरगोविंद सिंह की सेना में थे, इसीलिए बचपन से माई भागो ने अपने पिता की तरह ही शस्त्र विद्या में निपुण थे। उनके 2 भाई थे जिनका नाम था दिलबाग सिंह और भाग सिंह। जब माई भागो छोटी थी तब उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब के पास लेकर गई गुरु गोविंद सिंह की दर्शन के लिए। उनकी शादी भाई निदान सिंह के साथ हुआ और कहा जाता है उनके 2 बच्चे भी थे। बाद में जब औरंगजेब ने गुरु को पकड़ने के लिए सेना भेजी और सेना ने गुरु को बंदी बना लिया, तब माई भागो ने सेना का नेतृत्व किया, जिसमें उनके पिता, पति, बच्चे और भाई भी शामिल थे। मुगलों के साथ उस भयंकर युद्ध में उन्होंने अपने पति, बच्चे और भाइयों को खो दिया, लेकिन वो गुरु को बचाने में कामयाब हो गए। सबको खो देने के बाद माई भागो ने गुरु गोविंद सिंह के साथ ही उनकी सेवा में रहने की ठान ली। कहा जाता है कि बाद में वो एक संत बन गई और समाधि में अपने आप को नियोजित कर दिया। नंबर 3, राजिया सुल्ताना। राजिया सुल्ताना, जिनका पूरा नाम है सुल्तान रजियत उद दुनिया व उद्दीन, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन किया। वो पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिन्होंने सुल्तान के रूप में शासन किया। रजिया के पिता इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन की सेवा करने के लिए दिल्ली आए थे और एक गवर्नर का पद हासिल किया, लेकिन राजिया एक बहादुर, होशियार, शस्त्र विद्या में निपुण लड़की थी। हालांकि उनके भाई ने उनके पिता के मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला, लेकिन उनके भाई की भी कुछ साल बाद मृत्यु हो गई। उनके भाई के मृत्यु के बाद रजिया ने बहुत ही ईमानदारी से दिल्ली के सिंहासन को संभाला। ऐसा होते देख रजिया के सौतेली माँ ने उन्हें मारने की योजना बनाई, लेकिन उनकी जनता जो उन्हें बेहद पसंद करते थे, उन्हें ये सब पता लगने के बाद वो महल में घुस आए और उनकी सौतेली माँ और भाई को बंदी बनाकर ले गए। इसीलिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठना उनके लिए बहुत आसान नहीं था। पहले से ही एक महिला का सुल्तान बनने से बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो एक पुरुष शासक की तरह ही अपने पोशाकों का चयन किया और एक बहुत ही बहादुर शासक साबित हुई। लेकिन 4 साल के शासन के बाद उनके एक भाई ने दिल्ली का सिंहासन हथिया लिया और उसके बाद हुई संघर्ष में
रज़िया सुल्तान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नंबर 2, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर की जन्म अहमदनगर के चंडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था मनकोजी राव शिंदे, जो कि गांव के प्रमुख थे। बाद में उनकी शादी मालवा साम्राज्य के सम्राट के बेटे खंडेराव होलकर से हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से खंडेराव होलकर कुंभेर की लड़ाई में मारे गए। उन दोनों का एक बेटा भी था, जिनका नाम था मालेराव होलकर। अपने पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय तक मालेराव होलकर ने मालवा पर शासन किया, लेकिन दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। पति और बेटे दोनों को खो देने के बाद भी अहिल्याबाई होलकर ने बहुत ही बहादुरी के साथ मालवा राज्य को संभाला और बहुत ही धर्म और निष्ठा के साथ शासन किया। नंबर 1, रानी वेलु नाचियार। वेलु नाचियार रामनाथपुरम की राजकुमारी और बाद में शिवागंगई एस्टेट की रानी थी, जो कि युद्ध की कई तरह की नीतियाँ, कई हथियारों की उपयोग करना, घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसी बहुत सारी कलाओं में माहिर थी। उन्हें कई भाषाओं जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू भी आती थी। बाद में उनकी शादी शिवागंगई के राजा से हुआ और उन दोनों की एक बेटी भी थी। बाद में एक युद्ध में उनका पति के मृत्यु के बाद वो अपनी बेटी को लेकर युद्ध के मैदान से भाग निकली। इसके बाद उन्होंने हैदर अली के साथ मिलकर एक सेना बनाई और एकजुट होकर 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बारूद के गोदाम में आग लगा दी और वहां पे विस्फोट किया। इस घटनाक्रम के बाद वेलु नाचियार ने उनके पति की राज्य को फिर से पुनर्जीवित किया और बाद में उत्तराधिकार के रूप में उनकी बेटी को ये राज्य सौंप दिया। तो दोस्तों, ये था भारत की कुछ और बहादुर महारानियों की कहानियाँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने फेवरेट महारानियों के बारे में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।